अगर आपने मैं करेगा वाला है, मैं करेगा वरना मरेगा, ये पुराना डायलॉग था। मैं तब तक नहीं इधर से हिलेगा जब तक करेगा नहीं, कि मैं आपकी कंपनी में आ रहा हूँ, मुझे ग्रैंडी चाहिए, दैट्स इट। बॉस ने कहा राइट सम फिगर्स, मैंने कहा आप बताएं कितना होना चाहिए। अच्छा। लिटरली मैंने लिखा 100 मिलियन। शाहरुख खान बार बार कहते हैं आराम हराम है। आप जिस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, अल्टीमेटली योर माइंड स्टार्ट्स टू फंक्शन इन दैट वे। बाबर आजम ने अपने बैट से और बल्ले से जो जवाबात दिए हैं ना, जो बात है, और जो उसने परफॉर्मेंस दिए, लोग उसको कहते हैं जिम बाबर। उनको मैं कहता हूँ कि आपके शो के थ्रू थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। एक्सट्रीम माइक्रो मैनेजमेंट की वजह से वो मोटिवेशन ना खत्म हो जाती बिल्कुल है। सही। बॉस 2 की बात को पिक करता है हाँ। एंड ही ड्राइव्स ऑन 10 पे इंप्लीमेंट करता है। इफ यू हैव टू बिकम मोर पावरफुल, यू लर्न टू आर्ट ऑफ मेडिटेशन एंड True, डू true, एग्जैक्टली true, दिस। true. एक मतलब मैंने क्या किया एक्टिविटी में, वो मेरे पजल्स एक्टर 64 पजल्स हैं, जोड़ते हैं आप उसको। फिर मेरी एक एक्टिविटी ताश के पत्ते एक्टिविटी। कंसिस्टेंसी छोड़ी ना आपने जहाँ, हाँ। वहाँ पे पूरा गेम ऑफ तभी है। तो बाबर आजम पसंद है मुझे। और और खान को गुस्सा आना भी बहुत बहुत जरूरी है। जरूरी है। गुस्सा नहीं आएगा ना, जिद पैदा नहीं होगी कि हाँ। करना है ये चीज, लेकिन ये चीज आपको रेजिलिएंट नहीं बनाती को। वो आपके सामने है, आपको लगता है आपके हैं, आपको बाद में पता चलता है जब आपको फीडबैक देते हैं और आपके पास ईमेल आ जाती है। जो बात है। Assalamualaikum everyone, this is Aisha Yusuf and welcome to yet another episode of Catch Up with Aisha। आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो बहुत सारे लोगों के गुरु रह चुके हैं, including myself। Yes, I'm talking about none other than Mr. रंजीत कुमार। कैसे अच्छा, रंजीत? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। और मुझे आज भी याद है, इट वाज 2019 ना, यू वॉक्ड इनटू माय रूम। क्या करूं, मैंने फार्मेसी किया हुआ है और ये वाला सफर मैं बहुत एक्साइटेड हूं और बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली फ्रॉम फार्मेसी टू दिस रोल Yes. बहुत जबरदस्त काम कर रहे हो। For me as well, it's a long lost dream Yes. जो अब मैं अपना पैशन परस्यू कर रही हूँ। अच्छा रंजीत, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आपने HR में काम किया, जी L&D में आपका एक्सपीरियंस है, बिल्कुल जी। आप हेड ऑफ सेल्स हैं, जी। आप विजिटिंग फैकल्टी बिल्कुल सही हैं, है। आप ऑथर हैं वेयरिंग इट टुगेदर जी, के, जी। और आपका माशाल्लाह आप शो भी है दी बिल्कुल रंजीत कुमार शो। जी। तो अब नेक्स्ट प्लान क्या, चांद पे जाना है चंद्रयान की तरह और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है? पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, लेकिन अभी जो प्लान है कि मेरी एक इंटरनेशनल साइट खुल रही है जिसमें मेरे पास पहला असाइनमेंट जो होगा वो दुबई का है और उनकी पाकिस्तानी एक टीम है, उनके साथ ऑलरेडी मैंने कोई 12 से 13 प्रोग्राम्स किए हैं। इट्स FMCG nice. कंपनी और मेरे ख्याल से अभी मेरे फ्लाइट है वेडनेसडे मॉर्निंग, तो 8 दिन के असाइनमेंट है। इसको थोड़ा सा वापस लेकर आते हैं। आप कह रही है कैसे सब कुछ होता है या कैसे चांद पे जाने का प्रोग्राम है। मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन यू हैव अ ड्राइविंग फोर्स ना, यस, और आपके पीछे एक धक्का लगा होता है कि ये कुछ करना है, और मैं थोड़ा सा खुद भी बॉलीवुड स्टाइल की बातों को बड़ा बिलीव करता हूँ। वो शाहरुख खान पता है बार हमें। शाहरुख खान बार बार कहते हैं आराम हराम है, तो अगर आप आराम कर रहे हैं तो इसका मतलब यू वेस्टिंग योर लाइफ। फिर एक इंडियन बड़े स्पीकर हैं, वो एक बड़ी जबरदस्त बात करते हैं कि अगर आपने वर्क लाइफ बैलेंस वाली जिंदगी को चूज किया तो इसका मतलब जिंदगी बचा के करोगे क्या। तो जितना वक्त मिले आप उसको कुछ ना कुछ करते रहो, तो मैं समझता हूँ कि हरकत में ही बरकत है। सो दिस इज द कांसेप्ट बिहाइंड इट। अच्छा, आपका ना एक एटीट्यूड मैंने हमेशा से देखा है, वो है मैं करेगा। लाइक इफ यू हैव टू डू समथिंग और वो आप कर जाते हैं। ये हाँ। कहाँ से ड्राइविंग फोर्स मिलती है, एनर्जी इनफिनाइट? पहले तो रूंडा ब्रांड का बहुत शुक्रिया। उसमें 2007 या 2009 में, मेरे ख्याल 2009 में एक असगर साहब थे, उन्होंने वो आगा खान यूनिवर्सिटी या आगा खान हॉस्पिटल में काम करते थे। उन्होंने पहली बार एक ना मूवी दिखाई थी, इट्स अ डॉक्यूमेंट्री, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके, रूंडा ब्रांड को वहां से जाना, फिर मैंने किताब खरीदी, फिर उसके द हीरो किताब खरीदी, उसको थोड़ा सा इवेलुएट किया। एक ही चीज समझ में आई, हाँ, जो आप चीज विश करते हो, इंटेंशन पैदा करते हो, उसको फिर रिसीविंग वाला जो मोड, इसको छोड़ दो, वो ऑटोमेटिकली आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे चाय चाहिए, पहले मुझे चाय को फील करना, अभी है नहीं चाय, हाँ, मैनिफेस्ट करना, चाय पी रहा हूं, उसकी चाय की लज्जत क्या है, चाय का जायका क्या है, सो आई फील इट। तो मैं सिर्फ थोड़ा सा इसको ना प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके बताना चाहता हूँ, एंड थैंक्स टू नौरीन एज वेल। और नौरीन से फिर मैंने न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्राम किया, प्रैक्टिशनर, अच्छा। मास्टर प्रैक्टिशनर। तो इन्होंने ना मुझे टेक्निक सिखाई। पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बता दूं, फिर NLP का बता दूं। तो मैं उसमें क्या करते, ये बताते थे ना। अच्छा, मैं आप अभी मुझसे बात करेंगे, मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट फील होगा। वॉट एवर यू टॉक, आई राइट ऑन द पेपर। मुझे लिखने का बहुत शौक है। सो मैंने क्या लिखा, तकरीबन 2023 की मैं बात बता रहा हूं। मैंने बॉस को कहा कि मैं आपकी कंपनी में आ रहा हूं, मुझे ग्रैंडी चाहिए, दैट्स इट। ओके, और मैं समझ गई मेरे बॉस कौन थे, आप उसी कंपनी में भी थे। बिल्कुल। तो बॉस ने कहा रुक जाओ, मैं तुम्हारे पैसे बढ़ा रहा हूँ। एग्जैक्टली, ही इंक्रीज माय मनी एज ठीक वेल। है। सो उसने कहा मैं तुम्हें सिटी गाड़ी देता हूँ। मैंने कहा मेरे को चाहिए तो ग्रैंडी चाहिए, मैं करेगा।
कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, ये करेगा। गया बॉस के पास, बॉस ने पूछा क्यों आ रहे थे अच्छी कंपनी छोड़ के, व्हाई यू कमिंग इन। मैंने कहा सर मेरी गोल्स की लिस्ट में मेरी कॉपी के अंदर ग्रैंडी लिखा हुआ है, रिगार्डलेस द कलर कौन सा होना चाहिए। वाओ। सो एज आई वॉकड इन तो उन्होंने कहा हमारे पास 1.5 सिटी है। मैंने कहा हुआ ही नहीं। तो उन्होंने कहा हम आपको रेंटल्स पे करते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू बाय। एंड लिटरली आई ड्रोव जबरदस्त ग्रैंडी गाड़ी फॉर 3 years। तो उसके बाद फिर हमारे पास क्या हुआ, मैंने कहा कि यार ये तो ग्रैंडी का सफर तो पूरा हो गया। फिर एक मिस मासूमा है, तो उनके साथ मैंने ना एक मेंटलिज्म का कोर्स किया। क्या है जो मैं रीडिंग्स कर रहा हूँ, ये जो मैं लिख रहा हूँ, वाकई ऐसा होता है कि नहीं होता। हो भाई, अब पता नहीं अजीब व गरीब किस्म की ना वो मैनिफेस्टेशन कराती है। मैनिफेस्टेशन इज सो रियल, राइट? लेकिन एक मैनिफेस्टेशन जो आप और मैं सुनते हैं ना कॉपीज पे, बुक्स पे, वैसा नहीं है। अच्छा। वो मैनिफेस्टेशन के लिए आपको ना उस ब्रेन की साइकिल में जाना पड़ेगा, वो फील करना पड़ेगा। आजकल मैं एक डायलॉग है, 100 मिलियन पड़े में सब हम उठाने हैं। अच्छा, तो मैं आपको वो भी सफर बजाज बन गए। वो बताऊंगा कैसे होगा उसमें। तो मैंने मैडम को कहा, मैडम ने कहा मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट किया। इट टेक्स 35 मिनट्स टू मैनिफेस्ट इट। तो जैसे मैनिफेस्ट स्टार्ट किया, मैंने कहा कि यार मेरे को नजर आ रहा है कि स्पोर्टेज गाड़ी होगा, काला रंग होगा और उसका ब्राउन सीट होगा। ठीक है। एंड लिटरली आई ड्रोव फॉर 2 months। वो गाड़ी मेरे पास थी, मैंने गाड़ी चलाई। उसके बाद कंपनी को वापस कर दी। कंपनी का कि हमें कुछ ना ब्रेकअप करना है, वो सबके सामने नहीं बताऊंगा, फिर टैक्स वाले पीछे लग जाएंगे। इन लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब ये सारी चीजें मैनिफेस्ट करते हैं, लोग समझते हैं नहीं ये तो बेवकूफी है, ये तो मजाक, ऐसा हो ही नहीं सकता। When you write something and you practice for something and you feel that वो चीज अचीव हो चुकी है, एग्जैक्टली अचीव होगा। लास्ट अभी मैं बताऊंगा गाड़ी के बाद वाला सफर, जिसको मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, NLP को मिक्स कर दिया। सही। बॉस ने कहा बात सुनो यार, हम सोच रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए कुछ बेहतर करें। मैंने कहा मुझे अप्रेजल नहीं चाहिए आपका, मुझे तनख्वाह वनख्वाह मत बढ़ाए, मुझे अब पता चल गया कमाते कैसे। तो उसने कहा क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे ना आजादी चाहिए। अच्छा। मैं आपकी कंपनी में रहते हुए मैं बाकी बहुत सारी कंपनी को ट्रेनिंग कराना चाहता हूँ। पहले कंपनी अलाउ करती थी, बीच में ऐसी कंपनी में अलाउ नहीं करती। बॉस ने कहा राइट सम फिगर्स। मैंने कहा आप बताएं कितना होना चाहिए। अच्छा। लिटरली मैंने लिखा 100 मिलियन। बॉस ने कहा इधर लंबी नहीं करो, पहले 3 मिलियन करो, 3 मिलियन। हाँ। जब शो खत्म होगा आई विल शो यू ऑल द फिगर्स आई अभी इसमें अभी मैं उसको तकरीबन 5 to 6 मिलियन को टच कर रहा हूँ। 100 मिलियन मैंने घर में चेक बना के रखा है। मैं जैसे टेबल बनी हुई है, मैंने वहां पर HBL का चेक लिखा है 31 दिसंबर, सो 30 31 जो भी उसमें दिसंबर 2025 100 मिलियन साइन किया रंजीत के अकाउंट में, और मुझे दिख रहे हैं वो ऐसे आएंगे। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। जितना आपकी ड्राइविंग फोर्स है, और इसी बात से बिल्कुल एग्जैक्टली ये जो कैचअप विद आयशा भी है ना, ये इसी तरह एग्जिस्टेंस में आया। मेरी डायरी है, उसमें मैंने ये भी अपने गेस्ट भी लिखे थे। उस टाइम तक मुझे लिटरली नहीं पता था कि इवन इफ इट्स डुएबल और नॉट, बट एक ड्राइव थी कि होगा बिल्कुल ऐसे, ये होगा, ये एग्जिस्टेंस में आएगा। तो सब चीजें, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि अगर ड्राइविंग फोर्स है ना तो वो होता है। अच्छा ये बताएं, आप के अंदर ये ड्राइव है मैं करेगा, कभी ऐसा हुआ आपने कोई प्रोजेक्ट में या किसी टास्क में बोला कि ये मैं करेगा, और फिर सोचा अब ये मैं कैसे करेगा, कहाँ फंस गया? वो NLP की साइंस और जो माइंड साइंस है वो कहता है कि आपके मुंह से हर निकला हुआ अल्फाज पहले दिमाग में था, या सबकॉन्शियस माइंड में था, या प्री कॉन्शियस जो भी उसका माइंड था, तो कहीं ना कहीं इसकी मीनिंग तो है। ठीक। वो आपके माइंड में आ ही नहीं सकता जो आप नहीं कर सकते। बिल्कुल। वो कर सकते हैं, बस डाउट्स आ जाते हैं, ओ ये कैसे। बिल्कुल। अगर आपने मैं करेगा वाला है, मैं करेगा वरना मरेगा, ये पुराना डायलॉग था, मैं तब तक नहीं इधर से हिलेगा जब तक करेगा नहीं। जबरदस्त। ये पूरा एक मेरा वो डायलॉग है। तो मैं अपने आप से बात भी ऐसे करता हूँ। तो देयर इज अ मीनिंग इन इट। उस मीनिंग को चैनलाइज करने के लिए ना आपको पूरी जान लगानी पड़ेगी। हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क नहीं, जान लगा देनी पड़ेगी। मतलब ये जान इस तरह से कि घर वाले आपको बात करना छोड़ दें, आपको थोड़ा सा बेइज्जत कर दें, तुम्हें हमारे लिए वक्त नहीं है, अभी वक्त नहीं है, जस्ट टू रीच दैट पोजीशन, राइट? अभी भी मैं जब सुबह में लड़के आया हूँ। सो जो मैं करेगा एटीट्यूड जब आया है तो डाउट्स आते हैं। अब मेरे पास 2 रास्ते हैं। मैं डाउट्स को एनर्जी दूं तो डाउट्स विल कन्वर्ट इनटू नॉट परफॉर्मिंग दैट एक्टिविटी रादर देन, क्योंकि यूनिवर्स तो मेरे लिए है, यूनिवर्स तो मेरे लिए बैठी हुई है, यूनिवर्स वो मेरे लिए काम कर रही है। तो मैं डाउट्स की जगह कहता हूं नहीं ये हो चुका है, काम बन चुका है, बस आपको उठाने की जरूरत है। आई एग्जैक्टली बिहेव लाइक दिस। जब रंजीत कुमार शो बन रहा था तो मैंने कहा ये कैसे सेटअप होगा, आपकी टीम देखिए, मुझे ना थोड़ी सी पॉजिटिव जेलसी हो रही है, मैं टीम बढ़ाऊंगा। सो 2-3 लोग हैं। मैंने लिखा कि अगर कपिल शर्मा शो हो सकता है तो रंजीत कुमार शो क्यों नहीं हो सकता? आप यकीन करें, अब ये आपने बात अभी कही, जब कपिल शर्मा शो हो सकता है तो आयशा, कैचअप विद आयशा क्यों नहीं हो सकता? मैंने कहा कपिल शर्मा शो हो सकता है, रंजीत कुमार शो क्यों नहीं हो सकता? इंस्पिरेशन है, ऑब्वियसली सबकी एक मोटिवेशन ड्राइव होती है। सो इसमें मैं सिर्फ ऐड करूंगा कि जो मैं करेगा वाला एटीट्यूड है ना, वो आपको करते वक्त
काम शुरू किया तो रात दो आप हमेशा दो आइडियाज आएंगे, डाउट्स कर सकता हूं। सो मैंने अब डाउट्स को एनर्जी देना छोड़ दी है। जिसको नर्चर करोगे वो चीज आपकी है। सो आई नर्चर करेगा वाला एटीट्यूड। सही। लेकिन अब ऐसा भी होता है ना कि माशाल्लाह यू आर हाईली मोटिवेटेड, इतनी इन्फिनाइट एनर्जी है, लेकिन कुछ ब्रेकिंग पॉइंट्स आते हैं, हाँ। डीमोटिवेशन होती है, सेल्स टारगेट जब मीट नहीं होते तो बड़ी डीमोटिवेशन होती होगी। लेकिन आप अपनी लाइफ में ना किस तरह से जब डीमोटिवेशन या चैलेंजेस आते हैं उसमें इस एटीट्यूड को कैसे सबसे पहले तो जो आपने सेल्स वाला वर्ड किया, इस टर्म को हम कहेंगे सेल्स कैपेबिलिटी। उसमें टारगेट्स है मेरे कि भाई आपको तकरीबन 2-2.5 हजार लोगों को पूरे साल ट्रेनिंग करानी, ये टारगेट है मेरा। इसके पीछे मेरे इंसेंटिव्स भी लगे हुए हैं। और इसके बाद फिर मेरा एक ऐप है जिसका नाम है साशे लर्निंग। अच्छा। साशे लर्निंग मतलब है कि 3 घंटे मत पढ़ो, 5 से 7 मिनट पढ़ाई करो। वो भी मेरा एक टारगेट है कि मुझे वो सबको पढ़ाना है। हाँ। फिर अब मुझे इससे ना रेवेन्यू अर्न करना है। हाँ। अच्छा, अब आप कहती है इसे मोटिवेशन कैसे आता है? सबसे पहले तो आपको ख्वार होना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल आप घर में हैं और आपके घर वाले चाहते हैं कि आप यहाँ पर एग्जिस्ट करो, यहाँ पर हो, तो मैं उनसे पूछता हूँ अगर मैं बैठ रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, व्हाट इज हैपनिंग, आपको क्या चाहिए, आप मुझे बताएं। अब वो वाले तो थोड़ी है कि हम ज़ैनब वैनब से शॉपिंग करेंगे। सो अब तो ये है कि हम वहां से शॉपिंग करेंगे, ये वाली चीज चाहिए। मैंने कहा इसके लिए तो काम करना पड़ेगा। सो आप मुझे एक टाइम दे। तो मैंने 2045 तक, सॉरी 2045 नहीं, मेरी एज की 45 तक, फ्यूचर में चले गए आपसे। तो मतलब मेरी एज, आई एम 37 टुडे, मेरे ख्याल से मेरे 8 साल और है। मैंने ये पेपर पे 2045 लिखा है। अगर मैं जिंदा रहता हूं तो उस 45 साल, जो 7-8 साल मेरे पास है, मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे पास लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, मैं किस मुल्क में ट्रैवल कर रहा हूँ, ये लिखे हैं गोल्स। सही है। So, मुझे ऐसा लग रहा है वो सब ऐसा ही हो रहा है जैसा मैं प्लान कर रहा हूँ। So, जो गोल्स मैंने लिखे हैं, जो दिमाग में थे, वो मुझे इंस्पिरेशन देते हैं कि यार देखो, अगर तुम आज लेजीपन कर गए, बीमार होके 3 दिन वो काम नहीं किया जो तुम आज कर रहे हो, 2045 सॉरी मेरी एज का 45 46-47 में चला जाएगा। सो जो रिटन गोल्स हैं वो एवरी डे मुझे प्रॉपर जो है ना वो प्रोपेगेट करते हैं, तो मेरा नींद आगे बढ़ना है, रुकना नहीं। आपकी बात से मुझे ना ये रियलाइज हो रहा है, फोकस्ड हो गए, मतलब कुछ भी और नजर नहीं आ रहा, वो जो गोल्स हैं वही हैं, तो आप बस उसके पीछे भाग रहे हैं, तो वो चीजें ऑटोमेटिकली बिकॉज यू आर वर्किंग फॉर इट, तो वो हो रही हैं। मैं अगेन इसी कैमरा के थ्रू बिकॉज कहना चाहूंगा जिन्होंने मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड किया ना, उन सबको मैं बोलना चाहूंगा। एक शिव खेरा है और दूसरा विवेक बिंद्रा। मैं इनको बहुत सुनता हूँ। लोगों ने कहा तुम विवेक बिंद्रा जैसे बोलना शुरू कर दियो, पर मैं सुनना ही छोड़ दिया उनको। सॉरी विवेक बिंद्रा साहब। सो वो कहते हैं कि इफ यू हैव टू मेनी गोल्स यू हैव नो गोल्स। सो मेरा एक ही गोल है। उस गोल का मतलब है कि ये सर्टेन चीज है जो मुझे चाहिए ही चाहिए। उसके छोटे छोटे प्लान्स बनाए, स्टेप्स बनाए। छोटे छोटे का मतलब है कि आपका फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी होनी चाहिए, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसी होनी चाहिए, हेल्थ गोल्स कैसे होने चाहिए। अब पहले मैं हेल्थ को बिल्कुल टाइम नहीं देता था। आई बिकम 120 kg नाउ 100 नाउ। सो मैंने कहा कि घर भले लेट पहुंचूं, या फिर मैं मतलब थोड़ा सा टाइम को मिसमैनेज कर जिम जरूर जाऊंगा। तो ये सारे मेरे तकरीबन 6 तरह के गोल्स हैं जो मुझे एक्चुअल 45 साल की उम्र तक मुझे अचीव करने में मदद मिलेगी। सो ऑल रिटन गोल्स आर हेल्पिंग मी आउट एवरी डे। तो जब आपने हेल्थ को प्रायोरिटी देना शुरू की, क्या चेंजेस आया आपके लाइफस्टाइल में, लाइफ में? और वो जो आपने पहला सवाल किया था, जब मैंने हेल्थ को प्रायोरिटाइज किया, तो मैं नंबर ऑफ ज्यादा यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने लगा, क्योंकि खड़े होकर पढ़ाने का काम तो मतलब ROI ही बढ़ने लगा। एग्जैक्टली। सो इन द एंड जो वो गोल है 45 साल वाला, तो वो जो है मुझे अचीव करने में हेल्प मिलता है। और लोग कहते हैं 3 घंटे क्लास थक गए, मुझे तो ब्रेक देने का दिल नहीं करता। अच्छा, कुछ 2 ऐसे स्टूडेंट ब्रेक चाहिए, हटा दी मेरी। तो मैं उनको कहता हूँ ठीक है चलो यार इनको आधा ब्रेक दो, लेकिन मेरी क्लास 3 घंटे भी चले, अब थकन नहीं होती। बड़ी मजे की क्लासेस होती हैं। मुझे सोर्सेस से पता चला है कि आप ट्रेनिंग्स करवाते रहे हैं, तो उसमें बड़ा बॉलीवुड स्टाइल यूज करते हैं। तो ये बॉलीवुड स्टाइल, और ये हमेशा से आपके अंदर बॉलीवुड का शौक है। मुझे ऐसा लगता है कि रंजीत कुमार ऐसा ही मतलब हीरो ही बनना चाहिए था, किसी और जगह पैदा हो गए, बिजनेस हीरो बन गए, बिजनेस हीरो। तो मतलब हम कोशिश करते हैं, लेकिन जो बहुत अच्छी मूवीज हैं उनसे हम सबक लेते हैं। एक मूवी है जो नेगेटिव है इस शो के हिसाब से, स्कैम 92 है, जिसको मैं रिसेंटली बड़ा एनालाइज किया हुआ है कि 92 जो स्कैम 92 है, हर्षद मेहता वाली मूवी, ये सारे बच्चों को पढ़ा देनी चाहिए। अच्छा। सो एक ये वाला एटीट्यूड से पीछे आप सब चले जाएं। पहले तो आप रोमांटिक मूवीज बनती थी, अब जाके रियल स्टोरीज मूवी बनती है। तो इसमें एक मूवी है, बाजार मूवी है, जो आजकल मैं अपने कंटेंट में बहुत इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा। कि आपका धंधा पैसा नहीं है, आपका धंधा लोग हैं। तो एक PMI की सीरीज आती है, इट्स अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। वो कहते हैं देयर इज ओनली 3 थिंग्स इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, इट्स अ पीपल, एंड धंधा कैसे काम करेगा, हाउ टू रन द बिजनेस। इन सबको चलाने के लिए लोगों पे आप कैसे इन्वेस्ट करो।
इफ बिल्कुल। इन्वेस्ट ऑन पीपल दे रन योर बिजनेस. सो आजकल मैं जो पूरा काम कर रहा हूँ पीपल मैनेजमेंट में कर रहा हूँ और मैं बॉस को कहा चेंज माय डेजिग्नेशन टू पीपल एंड कल्चर रादर देन सेल्स ये कैपेबिलिटी. मूवीज देख देख के आप बहुत आगे जा रहे हैं. मैं कहता हूँ मूवीज का बहुत अच्छा पॉजिटिव रोल होता है. आई एग्री. आप जिस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं अल्टीमेटली योर माइंड स्टार्ट्स टू फंक्शन इन दैट वे. ऐसा ही. अच्छा, बाबर आजम का बड़ा जिक्र करते हैं आप अपने इंटरव्यूज में, क्या कनेक्शन है भाई? कोई दुनिया का कुछ भी कहते. मैं एक शो पे गया था, वो टेलीविजन शो था, तो उन्होंने कहा कि ये इस तरह की बात है. उसमें बात निकली थी एम्प्लॉइज के रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन. और मैं समझता हूँ हम आप भी ऐसे ही काम करते. साल खत्म हो, इंक्रीमेंट चाहिए, बोनस चाहिए और रिवॉर्ड्स होने चाहिए. हेलो, सर्टिफिकेट ले लिया. रिवॉर्ड कौन सा चाहिए? फाइनेंशियल गेन्स चाहिए. मतलब हमें पैसे मिलने चाहिए. और मैं समझता हूँ कि ये कुछ लोग कहते हैं पैसा मोटिवेशन नहीं है. मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी मोटिवेशन है. बिल्कुल. नेगेटिव मीन्स नहीं होने चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए इंसान. तो मैं कहता हूँ बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान की तारीख में, मतलब मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूँ. 5 नवंबर का उसका बर्थडे, मैं सेलिब्रेट भी करता हूँ उसका. सो मैं कहता हूँ जो बाबर आजम ने अपने बैट से और बल्ले से जो जवाबात दिए हैं ना, जो बात है, और जो उसने परफॉर्मेंस दिए, लोग उसको कहते हैं जिम बाबर. उनको मैं कहता हूं कि आपके शो के थ्रू थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए. उनको पता होना चाहिए कि अगेंस्ट सेना, मतलब यानी कि साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, इनके खिलाफ उनकी 80% सेंचुरीज हैं. और अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 5 है, न्यूजीलैंड 5 है. विनिंग कॉज है. टोटल इसकी मेरे ख्याल से 33 सेंचुरीज हैं. 5 लूजिंग कॉज है, 4 उसकी जो है वो मेरे ख्याल से ड्रॉ कॉज है. बाकी मेजॉरिटी इज अ विनिंग. सो आप उसकी एक आधी इनिंग की वजह से आप उसको परेशान करके रखते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको बदनाम होना है तो परफॉर्म करके देखो. बाबर आजम, आई एम विथ यू. बाबर आजम योर ट्रू फैन इज हियर. बहुत बड़ा फैन. मैं रोज पूरी स्टडी आपने की, एक नंबर आपको सब कुछ आप पता है. ये आपकी उसमें मेरा तो क्रिक इन्फो है और मैं क्रिक बज, इंडियन एक चैनल है क्रिक बज, वहां से जाएं, आप किसी भी प्लेयर का नाम लेके सब कुछ मिलेगा. जबरदस्त. बाबर आजम की हम बात ना करें क्रिकेट में, क्रिकेट अधूरी है भाई. और दूसरा, लोग इसको T20 की वजह से करते हैं. अगर आपके पास रिप्लेसमेंट तो लेकर आओ. 10 लोग क्या कर रहे हैं? देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ बाबर आजम. रिजवान कैप्टन बनना है, थैंक यू वेरी मच रिजवान बनना है, बट बाबर इज बाबर. बाबर इज बाबर. अच्छा, एक बात बताएं, आप इतनी ट्रेनिंग्स वगैरह करवाते रहते हैं, फिर आप कॉर्पोरेट जॉब काफी टाइम से करें, अपना काम नहीं सोचा, एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, अपना काम करते हैं? सो उसमें पीछे एक आपको डर रहता है ना, वो 45 साल एज वाला गोल. सो वो एक फाइनेंशियल गोल है जो ड्राइव कर रहा है सारी चीजों को. सही है. सो मैंने सोचा, अभी तकरीबन लास्ट 2 इयर्स पहले सोचा अपना काम शुरू कर देते हैं. बॉस ने कहा फिर नौकरी छोड़ दोगे तुम? अच्छा, मेरे बॉस ना पता नहीं इनको क्या मोहब्बत हो गई मुझसे. वो कहते बात सुन, जब भी तुम मेरे पास आते हो ना, मैं तुम्हें जरूरी काम, मैंने बॉस आई हैव अर्जेंट पीस ऑफ वर्क विद यू. फिर अगला पता मैसेज क्या करते हैं, हाँ मतलब इसका मतलब कोई तुम ढूंढ के आए हो. सो वो कहते हैं कि यार तुम मेरे साथ बैठो, जब भी तुम्हें इस तरह का कोई थॉट हो, वी कैन डिस्कस इट. तो उसने मेरी ये थॉट अभी रिसेंट अप्रेजल में पकड़ ली कि मैं कुछ सोच रहा हूँ. तो उसने कहा व्हाई नॉट यू स्टार्ट योर ओन विद इन दिस कंपनी इन द नेम ऑफ सोपैक्स, स्कूल ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस. तो वो खुल गया है. उसके रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो गए और वो 100 मिलियन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. I can show you exactly all the figures. तो अब रंजीत के लिस्ट में ऐड हो रहा है CEO. मतलब अभी उन्होंने टाइटल नहीं दिया, तो अगला आप But you are going to be a CEO. बॉस को मैंने यही कहा है कि मैंने को मुझे अगर आप CEO तो एक ही होता है वो टॉप पे. मैंने कहा एटलीस्ट आप मुझे CHR और COO तो कर दें अपने अपनी फील्ड का. सो मैं समझता हूँ कि जॉब वो फैमिली के लिए, बिकॉज उनके कुछ ऑफ कोर्स देयर इज ऑब्लिगेशंस, और जो बिजनेस है वो जो फ्रीडम चाहिए होता है. तो मैं समझता हूँ आई हैव अर्न्ड दैट फ्रीडम. और फ्रीडम कौन सा वाला? संडे को काम करना है, मेरी मर्जी. वेडनेसडे को काम नहीं करना, मेरी मर्जी. तो नाउ वी आर रूटिंग फॉर यू. अच्छा रंजीत, एक बात बताएं, बहुत सारे यंग इंडिविजुअल्स होते हैं, बहुत मोटिवेटेड होते हैं और उनमें जज्बा भी होता है मैं करेगा, बट कल्चर कुछ ऐसा है ड्यू टू ऑफिस पॉलिटिक्स या एक्सट्रीम माइक्रो मैनेजमेंट की वजह से वो मोटिवेशन ना खत्म हो जाती है. फिर ऐसा होता है कि अल्टीमेटली आइदर दे हैव टू लीव देयर जॉब्स, या अगर वहां भी हैं तो परफॉर्म नहीं कर पा रहे. तो इस सिचुएशन में हाउ कैन दे कीप दिस जज्बा अलाइव? कैसे कोप अप करें? सबसे पहले टॉक्सिक कल्चर को एक वर्ड ऐड कर देते हैं, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स. हाँ बिल्कुल. मैं आपको आपके इस चैनल के थ्रू हर बंदे को मैसेज देना चाहता हूँ, पॉलिटिक्स कहाँ नहीं है. आपके घर में पॉलिटिक्स है. 4 भाई बहन है तो 1 या 2 लाडले लाडली होंगे. सो ये पॉलिटिक्स है आपके अगेंस्ट कि आप वो वाली, आपको जो है ना वो तवज्जो नहीं मिल रही. फिर आए थोड़ा आप दोस्तों में 8 लोग हैं, 2 को कटाते हैं हम. दिस इज द पॉलिटिक्स अगेंस्ट देम. या तो वो कम्पीट नहीं कर पा रहे, या तो वो उस लेवल के नहीं, या तो वो हमारे एनर्जी वाइब्रेशन को मैच नहीं कर पा रहे. 2 कटे आते हैं, वाइब्स नहीं आते. आ जाए फिर ऑफिस में, आप ऑफिस में 10 लोग हैं, एक बॉस है. पता है जो बॉस है ना 10 लोगों की सुन के थोड़ी काम करता है.
यू हैव टू पिक इट अप. बॉस 2 की बात को पिक करता है हाँ. एंड ही ड्राइव्स ऑन 10 पे इंप्लीमेंट करता है. एग्जैक्टली सीईओ Agreed. अगर 4000 एम्प्लॉइज का सीईओ है तो वो किसी 10 लोगों की सुन के 4000 में इंप्लीमेंट करेगा. यू हैव टू पिक दैट पेस. फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पास हैं और मैं आपका बॉस हूं, इस तरह से 9 और एम्प्लॉइज हैं. मुझे आपकी वाइफ समझ ही नहीं आई, मुझे आप वो ठीक मेरे स्टैंडर्ड पे आई नहीं, मतलब मुझे आपको बार बार एक एक चीज बिठा के समझाना पड़ रहा है. सो आई एम वेस्टिंग टाइम ऑन यू. सो मैं आपको कटाऊंगा एंड दिस क्रिएट अ टॉक्सिक कल्चर फॉर यू. मेरा बॉस जो है ना उसको तवज्जो देता है, मुझे नहीं देता. लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्रॉम योर शो, फेवरेटिज्म हर जगह है, लेकिन अच्छी कंपनीज और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम से फेवरेटिज्म जनरेट होती है. Agreed. इफ यू परफॉर्म, 100%. ट्रस्ट मी, आपको बॉस फेवरेट बनाएगा. 100%. आपके लिए टॉक्सिक कल्चर पे पता है क्या है? बॉस अगर 8-9 बजे जाता है और आप 4:30 बजे प्लान करती है मैं चले जाऊं, ऑफ कोर्स आपके लिए टॉक्सिसिज्म होगी, आपके लिए पॉलिटिक्स होगी, क्योंकि आप नहीं हैं. इफ यू आर देयर, पॉलिटिक्स आपके लिए नहीं, बिकॉज यू रन द शो ऑफ द बॉस. एग्जैक्टली द सेम एवरीवेयर. जबरदस्त. अच्छा रंजीत, कोई ऐसी चीजें जो आप अपनी डेली रूटीन में ना प्रैक्टिस करते हैं टू मेंटेन एंड रेगुलेट दिस Yes. एटीट्यूड, पॉजिटिव माइंडसेट? सो अभी जैसे मैं मतलब पहले मैं ना ये मुझे ऐसा लगा मैं खुद ड्राइव कर रहा हूँ, मैं पैसे बचा रहा हूँ. हाँ. आफ्टर एनएलपी इन माइंड साइंस जो मिस मासूमा वाला कोर्स था, हाँ. आई डिसाइडेड व्हाई आई एम वेस्टिंग माय मनी, व्हाई आई एम वेस्टिंग माय टाइम. सो जो अगर मैं ये 35,000 रुपए ड्राइवर को दे दूं और मैं पीछे वाली सीट पे बैठ जाऊं, और आई हैव लव सिटिंग इन, बड़ा अच्छा लगता. सो अभी तकरीबन 8 या 9 महीने हुए, थैंक्स टू नोरीन अगेन, थैंक्स टू मासूम अगेन, ये रियलाइजेशन मुझे वहां से आई. सो मैंने एक ना आई मास्क खरीदा और मैंने कहा गाड़ी के शीशे ब्लैक तो नहीं कर सकते, वो लगे होने चाहिए, ब्लाइंडर्स. हाँ. सो मेरे पास एक जो है ना वो मेडिटेशन म्यूजिक्स है और मेडिटेशन स्क्रिप्ट्स है. अच्छा. मैं उसको प्ले करता हूँ 7 to 8 मिनट्स. अगर लंबी ड्राइव है तो मैं 2-3 मरतबा सुन लेता हूँ. रवि राम शंकर है और इस मिस मासूमा को बोला आप अपनी दे दी, वो दे नहीं रही थी, तो मैंने सर्च किए कुछ. हाँ. तो आप उसको 7 मिनट मैंने मोबाइल रखा सही है. और मैंने एलईडी भी अच्छी लगवाई, वो बड़ा अच्छा आवाज आता है उसमें. एक Fancy मतलब वर्ड होता है ट्विटर, पता नहीं ट्विटर बोलते हैं, बड़ी अच्छी छनकार जाती है. सो वो भी मैंने गाड़ी में लगवाया. मैंने कहा जितना मैं ट्रैवल करूंगा हाँ. ये चल रहा होगा, पावर जो आपका आई मास्क होता है लगाऊंगा, और मैं ट्रैवल के अंदर वो मैनिफेस्टेशन और वो जो इसका पार्ट ऑफ मेडिटेशन, नॉट अ मेडिटेशन, वो मैं करूंगा. और व्हाट एवर ही स्पीक्स एंड शी सेज इन द स्क्रिप्ट, एग्जैक्टली आई डू प्रैक्टिस. आप Correct. यकीन माने, इफ आई डू दैट प्रैक्टिस ना, मुझे अगले 4 घंटे की ऐसी एनर्जी मिल जाती है और मुझे पता भी नहीं चलता है कैसे काम हो रहा है. और मुझे पता है मेरी 9-9 घंटे की क्लासेस होती हैं, 8-8 घंटे के सेशंस होते हैं. इकरा में अभी मैंने कोई 9 घंटे लगातार सेशन करके आया. वही ना, इट्स सच अ हसल एंड क्रेजी वर्क, उसके बीच में खुद को सेन रखना. और मेरी बीवी कह रही थी दिवाली है सेशन, मैंने कहा इकरा का सेशन है. हाँ, फैमिली वो कैसे मैनेज करते तो मैंने Family फैमिली को and कहा कि देखो दिवाली रात में होती है, ट्रस्ट मी मैं 7 बजे पहुंच जाऊंगा. और मैंने 7 बजे पहुंचा, चेंज किया, फिर फैमिली को लेकर गया, मेरी बहन को लेकर गया, रात को 1:30 बजे वापस आया, सुबह उठा मुझे सेशन करना है, उसके बाद आज मेरी 8 घंटे की क्लास है. उसके बाद जबरदस्त. कैसे इट्स अ पावर ऑफ मेडिटेशन एंड स्क्रिप्ट्स जो मैं गाड़ी में पीछे बैठ के करता हूं, और मुझे लगा वो कॉस्ट नहीं थी, जो मैं खुद ड्राइव करके बचा नहीं रहा था, वो मेरा वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी था. नाउ आई अंडरस्टूड, इफ यू हैव टू बिकम मोर पावरफुल, यू लर्न टू art of meditation and do exactly the same. Okay Ranjit, so now we are going to have a quick rapid fire round. कुछ सवाल आपकी तरफ आने वाले हैं, तो आपको क्विकली उनका जवाब देना है. ठीक है. अच्छा, if your life were a Bollywood movie, what it would be? मूवी का नाम बताना है, एक्टर का नाम? जो भी आपको अच्छा लगे. अगर होती तो मैं कहता कि मैं हर्षद मेहता की जगह होता, और लेकिन रोल बड़ा अच्छा पॉजिटिव. अच्छा. I love his attitude, basically. जबरदस्त. हाँ, पॉजिटिवली अगर हम बात करें तो हाँ बिल्कुल पॉजिटिव. वो ये मूवी में एक बड़े अच्छे स्पीकर है समद साहब, उन्होंने जो है वहां पर एक इदारा PACC, पहली बार उन्होंने क्लिप दिखाया था, मांझी द माउंटेन मैन. उन्हीं से लेकर आज तक तकरीबन इट्स बीन 7 years, आज तक मेरे कंटेंट का पार्ट है कि लंबा दंगल चलेगा रे तौर हमार, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, ये वाला मुझे लगता है कि जिंदाबाद. पॉडकास्टिंग और टीचिंग, व्हाट्स मोर चैलेंजिंग? पॉडकास्ट इज वेरी इजी बिकॉज मुझे पता है कि मुझे कैसे बात करनी है, वो जो कॉर्पोरेट का बंदा है, बिकॉज आई नो द ऑल गिमिक्स. स्टूडेंट्स आर वेरी डिफरेंट, वो आपके सामने हैं, आपको लगता है आपके हैं, आपको बाद में पता चलता है जब आपको फीडबैक देते हैं और आपके पास ईमेल आ जाती है. जो बात है. हम वो वाले स्टूडेंट्स लेकिन नहीं. मुझे अभी तक बहुत अच्छा फीडबैक आता है, लेकिन एक स्टूडेंट ने आज भी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है फीडबैक, कि आज तक IOBM में रंजीत जैसा टीचर मुझे नहीं मिला, लेकिन ये भी बोलता है. अच्छा, व्हाट इज योर आइस ब्रेकर विद क्लाइंट्स और स्टूडेंट्स?
अच्छा, मैं सीधे साधे के सेल्स की बात नहीं करता, मैं कारोबार की बात नहीं करता। मैं सबसे पहले उनके साथ 3C एक मॉडल है मेरा पीछे। आई ऑलवेज कनेक्ट विद देम। कनेक्ट मतलब आप क्रिकेट में बात करते हो तो वो जबरदस्त हो जाएगा। फुटबॉल में थोड़ा सा मैं ढीला हूं, अगर मूवीज में बात करेगा तो मैं कहूंगा तो मैं देखता हूँ, कोई है ही नहीं। हाँ, तो कनेक्ट करता हूँ कि उसकी क्या वो चॉइस है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि इफ आई कनेक्ट विथ यू ऑन अ फर्स्ट इंस्टांस, मुझे 1-1.5 घंटा लगा, तो मैं थोड़ा सा भी कन्वे करूंगा, यू विल बी कन्विंस्ड अमेजिंगली। दैट्स इट कैसा ही। अच्छा, वन बुक दैट चेंज्ड योर लाइफ। अगेन इट्स अ सीरीज ऑफ बुक्स। वो एक ही राइटर है, सीरीज ऑफ बुक्स। उसकी पहली किताब है यू कैन विन, शिव खेरा। यू कैन अचीव मोर, शिव खेरा। फ्रीडम इज नॉट फ्री, अगेन शिव खेरा। और उसकी अभी मैं आजकल जो बुक है उनकी मैंने उर्दू में ट्रांसलेट कर रहा हूँ अपनी ऑडियंस के लिए। यू कैन सेल, तुम बेच सकते हो, बिकॉज वो मेरा काम भी है और बुक भी उन्हीं की है। सो ये सीरीज ऑफ बुक्स है, माशाल्लाह मुझे चारों इंस्पायर करती हैं। जबरदस्त। वन स्किल एवरीवन शुड लर्न। अगर मैं उसको कॉर्पोरेट वर्ल्ड और थोड़ा सा उसमें कहूँ कि अगर आपके अंदर कनेक्ट करने की जो एबिलिटी है वो आती है, तो बाकी जितने भी सी वाले वर्ड्स हैं जिसमें आप कॉन्फिडेंस है, आप Absolutely. बाकी चीजें जो बिल्ड करते हैं, कनेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यस, एब्सोल्युटली। व्हाट्स योर हिडन टैलेंट? मुझे ऐसा लगता है कि आई कैन बी अ वर्स्ट सिंगर, जिसमें Worst singer? हाँ, जैसे कि आजकल व्यूज उसी पे मिलते हैं। आप एक बड़ा सिंगर आप जानती होंगी, आप अलाउ करेंगे तो नाम लेंगे, नहीं तो आपकी मर्जी, आप लेना चाहते हैं। चाहत फतेह खान साहब है, तो बिल्कुल। जिस तरह से वो गाने गाते हैं, आप भी तो नहीं गाना तो शुरू मैं कह रहा हूँ कि अगर ये इस तरह से पॉपुलर हो सकते हैं, तो हम ऐसा गा के अपना चैनल और जबरदस्त चला सकते हैं। तो अब सिंगिंग में भी जाने वाले रंज। कोशिश की थी हमारे तो जो वैल्यूज एंड रिचुअल्स है ना, उसमें डांस, जिसको हम कथक और इस तरह की डांस होते हैं, फोक डांस होते हैं, हाँ। और सिंगिंग को प्रेयर्स का दर्जा दिया जाता है। ये हमारे बिल्ट इन होता है। हमारे जैसे आप स्कूल कहती हो, हम उसको कहते हैं पाठशालाज। हाँ। तो हमारी पाठशाला में दीज आर लेसन्स। लेकिन यहाँ आके फेड अप हो गया है, जिस एरा में हम रह रहे हैं अभी, यहाँ फेड अप हो गया। वहां तो अब इट्स कॉमन, जो लोग यहाँ से छोड़ के वहां चले जाते हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उनको देख के हमें भी लगता है कि काश हम भी, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ रिचुअल्स। ट्रू। अच्छा, व्हाट्स द weirdest प्लेस यू हैव रिकॉर्डेड और रिटन समथिंग? वेडिस्ट प्लेस में नहीं समझा थोड़ा सा इसमें। मतलब कोई ऐसी जगह अनयूजुअल सी जहाँ बैठ के आपने जो है ना कोई बुक की कोई चीज जर्नलिज्म Yes, yes. किया हो, या अगर मैं ऐसे बात करूं कि हम ट्रैवल करते हैं, जब हमें क्लाइंट थोड़ा कम पैसे देता है, तो हाँ। हम अपनी गाड़ी भी जाते हैं, हाँ। टिकट देता है, तो उसमें तो मोस्टली हर 1 घंटे में मुझे ब्रेक चाहिए। हाँ, जो ढाबे होते हैं ना, ढाबे ढाबे में बैठ के लिखा है। ढाबे बैठ के, वो नहीं होती डायरी वायरी उठाई, मैंने हाँ, हाँ। ऐसे ही बात कर दी। मैंने कहा वो देखो बंदे कैसे चाय बना रहा है, सही। चाय ले लो। इसकी क्या इमोशंस हो सकते हैं, हमने वो भी लिखा है। हाँ। मैंने कहा इसको हम कैसे ट्रेनिंग में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। वो जो सामने वो जो नहीं गजरे वजरे बेचने आया है, हाँ। से टोपियां अजरक वजरक बेचना है, इसके पीछे क्या ड्राइविंग फोर्स होगा, उसको भी हमने लिखा है। और फिर दूसरा जो टिकटॉक पे 1 लाइनर सेंटेंस आते हैं, वो भी कहीं पे लिखा है मैंने, बहुत सारी जगहों पे लिखा है। सो मेरा टिकटॉक एंड ढाबे वाली जगह आर द बेस्ट प्लेस टू राइट समथिंग। जबरदस्त। अच्छा, बेस्ट एडवाइस फॉर फर्स्ट टाइम ऑथर्स? मैं कहूंगा कि जब भी आप कोई ऐसी चीज किताब लिखें या कुछ भी ऐसी कंटेंट लिख रहे हैं, तो जिस ऑडियंस को आप लिख रहे हैं, प्लीज एड्रेस एग्जैक्टली द ऑडियंस। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए। सही। इन एन ऑल्टरनेट लाइफ, व्हाट्स योर ड्रीम जॉब? अगर ये मेरी लाइफ नहीं होती, तो मैं आज भी, अगर मैं थोड़ा सा रिवर्स गियर लगाऊं, तो मुझे लगता है मैं बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकता था। हाँ, रियली? मुझे यस, मैं बायो में बहुत अच्छा था। मेरे भाई आज आपने डायबिटोलॉजिस्ट प्री हैं। मेडिकल किया? मैं प्री मेडिकल स्टूडेंट, 11th मैंने प्री मेडिकल में लिया। भाई ने कहा Wow. तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो, मैं नहीं बन पाया। सो वो खुद डायबिटोलॉजिस्ट हैं, छोटे भाई फार्मासिस्ट हैं। Nice. और मुझे ये ऐसा किस फील्ड में आ गए आप? मुझे ऐसा लगता है कि जितनी एनर्जी और जितना मैं काम इसमें कर रहा हूँ, डॉक्टर होता तो आज यूएसए में लिख करके अमेरिका बैठा होता है। पहुंच So I was very- जाएंगे। हाँ, और मुझे लगता है कि मेडिसिन ज्यादा मुझे पेशेंट से कनेक्शन में बड़ा अच्छा मिलता है, हाँ। और मैं शायद मुन्ना भाई जैसा अच्छा डॉक्टर बन सकता था। सही। हाँ। व्हाट्स वन वर्ड और फ्रेज यू यूज मोस्टली? मैं ऑलवेज कहीं पे भी हो, बॉस हो ना, बॉस हो जाएगा, और बॉस को बोलता हूँ, अब बॉस को नहीं बोल करेगा, सबऑर्डिनेट्स, कंटेंट, मतलब यानी कि ऑडियंस, पार्टिसिपेंट्स, मैं करेगा वरना मरेगा। जबरदस्त। इसको तो हमें भी प्रैक्टिस बनाना Yes, पड़ेगा। अच्छा, वन पॉडकास्ट टॉपिक दैट यू वुड नेवर कवर? मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी एक खातून है, उसने कुछ जो बच्चे ना, हाँ। आज उस हेल्थ से पैदा नहीं हो रहे। हाँ। एक ऑटिज्म था जो मैंने अभी रिसेंटली कवर किया। एक और बीमारी है, जो बच्चा पैदा होता है उसको दिल के अंदर सुराख होते हैं, उसके हाँ, क्या हाँ, रीजंस हाँ, हैं, हाँ। दिमाग के अंदर पानी भर जाता है। एक सियालकोट से खातून है, उसने मुझे बहुत कॉल्स किए हैं। मैंने बेसिकली वो दुबई में रहती थी, कह रही कि मैं वो अवेयरनेस देना चाहती हूँ, क्या ऐसी गलतियां करती हैं माएँ जो बच्चों के दिमाग में पानी भर जाते हैं या वो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। सो मुझे ऐसा डर लग रहा है मैं कैसे करूंगा, बिकॉज मैं थोड़ा सा सेंटी आदमी भी हूँ ना। सो मैंने कहा इट हर्ट्स, आप मुझे टॉपिक बता रही हैं, Sensitive topic सेंसिटिव भी है। टॉपिक। उसने कहा कि मैं
ट्रैवल तो नहीं कर सकती पाकिस्तान, मैं कहने का फिर आप लिंक्डइन से आपको जो लाइव लेप वाला ऑप्शन है वो करेंगे। वो हाइड्रोफीलिया पता नहीं क्या उसने वर्ड यूज किया, दिमाग में पानी भर जाए, ये ऐसी कोई डिजीज है। तो मैं समझता हूँ कि कॉर्पोरेट तो ठीक है, अब मुझे वो जो एक्चुअल पेन है ना सोसाइटी का, इसको कवर करना चाहिए। वेरी नाइस। गिविंग एडवाइस और टेकिंग एडवाइस? आई लव टू टेक एडवाइसेस। मुझे लगता है कि एडवाइस बहुत कीमती चीज है, सस्ता मत बनाए इसका। सो आई ऑलवेज टेक एडवाइस। अभी मैंने ना उसको, आपकी जो गेस्ट हैं वो मेरी भी गेस्ट थी एक मर्तबा शो में, मैंने से कहा आप जो अभी करंट शो में गई थी उसको, और मुझे बता मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ। मैंने इसे नहीं पूछा क्या कंपैरिजन है, मुझे बेहतरी बताओ। तो उसने कुछ लिखे आइटम्स, मैं गाड़ी में जाके पढ़ूंगा, अभी भी मैसेज। अब आप मुझे बेहतरी बताइएगा। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा शो कर रही है। थैंक यू। अच्छा, टीचिंग थ्योरी और टीचिंग थ्रू लाइफ एक्सपीरियंस? मुझे ऐसा लगता है कि जो थ्योरी जो बोर्ड पे हम लिख रहे हैं, तो अच्छा जो गुरुओं ने किताबें लिखी है तो मैं तो एक्सेप्ट दिल से करता हूँ, बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन पढ़ाता नहीं हूं मैं। मेरी कोई स्लाइड नहीं है क्लास में, कोई स्लाइड नहीं। आप भले स्टूडेंट से पूछेगा। आई लव राइटिंग ऑन द बोर्ड, वॉट एवर लर्न ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आई ड्रॉ, आई मेक कनेक्शंस, बॉक्सेस बनाता हूं मैं, और डायग्राम्स बना के मैं पढ़ाता हूं। मुझे ऐसा लगता है व्हाट आई हैव डन इन लाइफ ना, वो बताऊं, और जो हो रहा है और जो मुझे सामने दिख रही चीजें, वो वाली चीजें पढ़ाऊं, ताकि स्टूडेंट कनेक्ट हो। हाँ भाई, गोरे ने क्या कहा है, गोरे ने जो कहा उसने अपने मुल्क के हिसाब से कहा। हमारे साथ रोडें भी प्रॉपर नहीं है, चीजें प्रॉपर नहीं है, पता नहीं कितने मसले मसाइल हैं, उसको डिस्कनेक्ट भी नहीं कर सकता, वो चीज गलत मैं पढ़ा भी नहीं सकता। सो लर्निंग बाय प्रैक्टिस, लर्निंग बाय डूइंग वाला जो काम है वो पढ़ाते अच्छा लगता है। रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, राइट। हैव यू एवर ट्राइड टू एक्सप्लेन योर जॉब टू अ चाइल्ड, टू अ किड? मैं अपनी आज तक बीवी को नहीं समझा पाया। मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ, पापा क्या करते हैं? पापा ऑफिस जाते हैं। बेटा मैं पढ़ाता। अच्छा टीचर है आप। बस उनकी अब एक अच्छी आदत ये है कि बस वो बैग से मार्कर उठाएंगे और दीवार गंदी कर देंगे, मल्टीपल टाइम पेंट करवाए। वो आपसे सीख रहे हैं ना, आप क्लास में करते हैं। कुछ ना कुछ। सो मैंने आज तक बच्चों को मैं नहीं समझा पाया, और बहुत मुश्किल। एक मतलब मैंने घर में कोशिश की, जो मेरा घर सक्खर में है, तो मेरे नीस आए हो तकरीबन 6-8 साल के थे, तो मैंने कहा पता है मैं करता क्या हूँ? हाँ पता है, पढ़ाते हो। पढ़ाते हो तो नहीं कर पाया एक्सप्लेन। सही। फाइनली कंप्लीट दिस, अ सेल्स गुरु ऑलवेज नोज हाउ टू। अगर सेल्स गुरु जितने भी बात कर रहे हैं, उसको हाउ टू की बात कर रहे हैं। हाउ टू, यस, नोज हाउ टू, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं होता जो सेल्स गुरु की अगर हम बात करें कि वो हाउ टू एटीट्यूड की, अगर हाउ टू की बात करते हैं, सो मुझे लगता है हर बंदे के वो जवाबात नहीं होते, लेकिन फ्यू सेल्स गुरु ये है कि उनको ये पता है हाउ टू, लेकिन वो जवाबात नहीं देते। दे आस्क क्वेश्चंस, दे हैव अप्लाइड कोचिंग मॉडल्स। आप ही का व्हाई और आपका हाउ टू आपसे निकलवाएंगे थ्रू पावरफुल क्वेश्चंस, थ्रू प्रोबिंग। सो उसका एक मैं मॉडल बताऊंगा हाउ टू ऐड करें, इट्स ग्रो, वी नॉर्मली यूज इट। आपका गोल है, मैं आपको, मुझे पता है कि आप क्या करना चाहते हैं, बट आई नेवर टेल यू द गोल्स। आई आस्क यू फॉर द गोल्स, आई आस्क यू फॉर द रोड मैप्स, आई आस्क फॉर द रियलिटी, आई आस्क फॉर द ऑप्शंस, आई आस्क फॉर द वे फॉरवर्ड। सो मैं समझता हूँ कि नाउअडेज हाउ टू से ज्यादा अच्छा है जो सेल्स गुरु हैं वो क्वेश्चंस पे ज्यादा तवज्जो देते हैं, लोग खुद बताएं ताकि एम्पावरमेंट आए। जबरदस्त, इट वाज अमेजिंग रैपिड फायर। अच्छा रंजीत, ये बताएं कोई ऐसी क्रेजीएस्ट थिंग जो आपने की हो फॉर दिस मैं करेगा वाला एटीट्यूड? और पहली मर्तबा तो मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट किया, तो बॉस से आके बोला ये क्या हरकत कर दी तुमने, ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कहा इसका मतलब इसमें कुछ तो है। तभी तो मना कर रहे हैं। जैसे नहीं होते एक अच्छा आपको पता है हम थोड़ा सा यूट्यूब और उन लोगों को भी, एक मोहम्मद कथानी साहब है, तो बड़ी अच्छी पावरफुल स्टोरी सुनाते हैं। कह रहे कि बात सुनो कि मेरा बच्चा था, वो क्राइन से ना दीवार पे लिख रहा था, तो मैंने कहा hey, are you stupid, you writing on the wall like with the crayons? So उस बच्चे ने थोड़ा देखा मुझे, घबराया, फिर मुझसे गुस्सा हुआ एंड ही पेन छोड़ दिया, उसने क्रायन छोड़ दिया। नेक्स्ट डे में दोबारा आया तो उसने क्या कहा, पापा, फिर क्रायन उठाया, दोबारा दीवार पे लिखने लगे। So वो कहते हैं nobody wants to be threatened and nobody wants to be intimidated like this। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर कोई चीज मना कर रहे हैं इसका कुछ उसमें कुछ है। मैंने ये चीज अपना हर सेशन के एक शुरू में और एंड में जब क्लोज करता हूँ, जो मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, मेरे क्लाइंट्स भी बोलते हैं हाँ मैं करेगा कैसे। सो नाउ माय क्लाइंट्स कॉलिंग मी मैं करेगा। तो मुझे लगता है दिस इज द क्रेजीएस्ट थिंग फॉर ट्रेनिंग साइड जो मैंने की है, मुझे अच्छा लगता है कि ये हर चीज जो लोग सामने मना कर रहे हैं डजंट मीन इट्स रॉन्ग, इट कुड हैव इम्पैक्ट। तो उसको थोड़ा सा रियलाइज करना और पर्सपेक्टिव की भी तो बात होती है ना, एवरीवन हैज डिफरेंट पर्सपेक्टिव, हर चीज का भी अलग पर्सपेक्टिव है। और दूसरा क्रेजीएस्ट थिंग अगर मैं बात करूं क्लासेस के अंदर,
डॉक्टर शगुफ्ता, यू आर वेरी लवली HOD एज वेल। वो मुझे कहती है तुम सारा दिन ये करते रहते हो, वो करते रहते हो, बच्चे में तुम्हारा ही बता। मैंने कहा कि सच बताएं क्या कि सबसे बड़ा मसला है तेरा फीडबैक अच्छा आता है, जिस दिन फीडबैक तेरा खराब हुआ ना उस दिन मैं तुम्हें भगा दूंगी। टैलेंट ही यही है ना कि पढ़ाने का तरीका फीडबैक अच्छा तो आना आपको सबका अच्छा नहीं लगता। क्लास में मेरा ये है कि मैं थोड़ा सा कुर्सियां ही हटा देता हूँ। मैंने कहा हटाओ कुर्सियां, जमीन में बैठ जाओ। मैं एक बार आपकी क्लास के बाहर खड़ी हुई थी, आई वॉज बाइंग समथिंग फ्रॉम बेकरी। मैं देख रही हूँ चेयर्स नहीं है, बच्चे नीचे बैठे। मैंने कहा ये यहाँ पे क्या मिलाद शुरू हो गया है या क्या हो रहा है? फिर मैंने थोड़ा देखा टीचर कौन है ना, तो जैसे स्नीक किया रंजीत कुमार। मैंने कहा ठीक है, कुछ ना कुछ हो रहा होगा, कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही तो है। एक मतलब मैंने क्या किया एक्टिविटी में, वो मेरी पजल्स एक्टिविटी 64 पजल्स हैं, जोड़ते हैं आप उसको ना। फिर मेरी एक एक्टिविटी ताश के पत्ते एक्टिविटी। अच्छा ताश के पत्ते हैं फॉर एग्जांपल सारे, ये मुझे लोग मना करते, लड़ते हैं मुझसे इस पे, मेरे बॉसेस लड़ते थे। तो मैंने कहा ये ताश के 52 पत्ते हैं, हाँ पत्ता कोई नहीं देखेगा, पूरी की पूरी क्लास पत्ते उठाओ, पत्ते यहाँ लगा दो। अगर आपका नंबर 1 J Q and K है, ठीक है, सो आपको रिस्पेक्ट करेंगे हम। ओके अगर किसी का नंबर 2 और 10 के दरमियान है, हम उसके चल बे कटाओ इसको। वी डू एग्जैक्टली, ये भी एक्टिविटी हो जाती है, लोग बेइज्जत करते हैं एक दूसरे को, चल चल निकल यहाँ से, तेरी कोई इज्जत नहीं है। और जिसका के आता है सर 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 आप ही तो है सर, क्या मतलब। तो इसकी इंस्पिरेशन क्या है, क्या कंक्लूजन? हाँ कंक्लूजन इसका ये है कि अगर आप कार्ड दे के इज्जत कर रहे हो, कॉम्पिटेंस देख के आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो ऑलवेज इन अ लूजर साइड। फिर इसको पलट देते हैं हम कहते हैं कार्ड शफल करो। अब जो भी कार्ड लगा हुआ है, रिस्पेक्ट एवरीवन एंड सी इनसाइड इन यू आपकी एनर्जी कैसे हो गई। एंड ट्रस्ट मी इन द एंड आखिर में कार्ड्स के पत्तों से ये सीखने को होता है कार्ड की कोई अहमियत नहीं होती। जो बात है, ह्यूमन बीइंग्स आर वैल्यूएबल, रिस्पेक्ट एवरीवन रिगार्डलेस उसका कार्ड क्या है, रिगार्डलेस आपकी डेजिग्नेशन क्या है, आप CEO हैं, CFO हैं, PO हैं, आई नीड टू रिस्पेक्ट यू। सो मैं क्लास में पहली एक्टिविटी ये भी कराता हूँ ताकि लोग रिस्पेक्ट करें। वेरी डीप मैसेज। अच्छा ये बताएं, ग्रैटिट्यूड जो है उसका कितना इसमें मैं करेगा माइंडसेट में या पॉजिटिव माइंडसेट में आप समझते हैं रिलेटेबिलिटी है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर आपने ग्रैटिट्यूड नहीं सीखा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो आपको मिला, यूनिवर्स को थैंक्स नहीं बोला और यूनिवर्स को वापस रिटर्न करके नहीं दिया, यूनिवर्स हैज पावर टू स्नैच ऑल द थिंग्स who is given to you। आपने गाड़ी मांगी, पैसा मांगा, रिलेशनशिप मांगा, हेल्थ मांगा और आपने उसको वापस नहीं किया या ग्रैटिट्यूड शो नहीं किया, यूनिवर्स कहेगी जिस इंसान को इस चीज की कदर ही नहीं है ले लो वापस, फिर पता चलेगा, फिर आपको जीरो से लॉ ऑफ अट्रैक्शन शुरू करना पड़ेगा। सो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन NLP की साइंस को जोड़ के प्लस करता हूँ ग्रैटिट्यूड, ताकि वो चीजें आपके पास सस्टेन करें। जबरदस्त। अच्छा रंजीत, जब इंसान बहुत सक्सेसफुल होता है ना, ठीक है, करियर के पीक पे, पीछे बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है जो लोगों ने नहीं देखी होती, ठीक है, ब्रेकिंग पॉइंट्स होते हैं, फेलियर्स होते हैं। आपका वो कौन सा ब्रेकिंग पॉइंट था जब आप में वो जिद पैदा हुई, अब मैं करेगा और मैं रुकेगा नहीं? देयर आर लॉट ऑफ फेलियर्स। मैं चार्ट अकाउंटेंट बनने की कोशिश की, फेल्ड। और उसके बाद मेरी एक जॉब थी, उसमें मतलब मैं कहूँगा कि मुझसे नहीं हुई, इट्स वाज सेल्स जॉब, आई वाज फायर्ड। तो मैं उन दोनों को क्रेडिट तो नहीं देना चाहूँगा, मुझे ऐसा लगता है मैं इस चीज़ के लिए बना नहीं था, मेरे गलत फैसले थे। लेकिन जिद कहाँ से अड़ी? जिद वहां से अड़ी जब हमने आपको ऑलरेडी मैंने कुछ चीजें पहले ही बताई थी। जिद वहां अड़ी जहां पर घर वालों ने बोलना शुरू कर दिया तुम बड़े बड़े चीते बन के फिरते थे, बिकॉज इंटरमीडिएट तक आई वाज वेरी ब्राइट स्टूडेंट। और मैं अगर आज मेडिकल में होता तो मुझे ऐसा लगता है कि आई कुड हैव बीन सम डिफरेंट पर्सन, क्योंकि मेरी साइंस, अच्छा लोग कहते हैं ना अंदरूनी से चीटिंग करके पास करते हैं, मैं प्राउडली कहता हूं कि अगर आज भी मतलब मुझे तो आप 2-3 महीने दे दो, आई कैन बी स्मार्टर अगेन। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से इतनी बनती थी और रट्टे फॉर्मूले, ओए होए न्यूमेरिकल्स आप कराते हैं, आपको जबरदस्त कराएंगे। जब बड़े भाई ने भी ये बोलना शुरू कर दिया फारेगा कुछ नहीं हो सकता, तो मैंने कहा ये अभी कुछ नहीं करना, लोगों के लिए करना है, मतलब उनको बताना है कि अपने काम से आई कैन डू समथिंग। हर्ट हुई वो चीज पहले, हाँ मतलब लोगों ने बोलना शुरू, घर में बोलना शुरू कर दिया क्या तो उससे नहीं होगा, वापस आ जाओ। आई डिसाइडेड टू गो बैक। मैंने सक्कर IB में एडमिशन लेना शुरू कर दिया भाई। फिर मैंने 6 महीने वेस्ट किए, फिर मैंने वापस शुरू किया, फिर मैं इकरा यूनिवर्सिटी आया। इकरा यूनिवर्सिटी पढ़ने का कोई शौक नहीं था, पैसे कमाने का शौक था, तो इकरा यूनिवर्सिटी हैज ग्रूम्ड मी अ लॉट। थैंक यू इकरा यूनिवर्सिटी। और मैं कल उसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बात कर रहा था जब मैं आपके पास पढ़ता था, एंड इवन आई स्टडीड ऑन कर्ज असलाम, घर वाले पैसे भी नहीं देते थे, रात को 12 बजे तक ट्यूशंस पढ़ाई। कुछ फैमिली ऐसी थी बच्चे का तो पेपर आके पढ़ा दो, रात को 2 बजे घर बैठाते थे, खाना फ्री में मिलता था। तो ये वाली जर्नी थी। और मुझे लोगों ने जब ये करना शुरू किया तुमसे नहीं होगा,
छोड़ दो, वाकई नहीं हुआ, लोगों ने सही बोला तुमसे नहीं होगा सीए वाला। तो ये जो एमबीए का सफर था, उसके बाद फिर कॉर्पोरेट का सफर था, मैं समझता हूँ इट वाज अ ब्रेकिंग पॉइंट। अगर मेरे घर वाले मुझसे इस तरह से बात नहीं करते तो शायद आई वाज बिकम एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट अगेन। यस, एक बार आपने एक ट्रेनिंग में कहा था कि जिंदगी में ना इंसान को गुस्सा आना भी बहुत बहुत जरूरी है। जरूरी है। गुस्सा नहीं आएगा ना, जिद पैदा नहीं होगी कि करना है ये चीज, लेकिन ये चीज आपको रेजिलिएंट नहीं बनाती बहुत। मैं तब अगेन उसी बंदे का नाम लूंगा, इट्स अ कैलाश सवार्थी या कैलाश समंथी, टेड टॉक्स पे वीडियो है, मस्ट वॉच इट। हाँ। और मैं समझता हूँ आप जैसे लोग जो अभी और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको गुस्सा आएगा बिकॉज आप जैसे आप खातून हैं, आप लोगों को ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो उसने कहा कि आई हैड टू चॉइस, वो लड़की के साथ ज्यादती हो रही है और वो जो लड़का है इसके साथ ज्यादती कर रहा है, तो आपके पास 2 ऑप्शन, मैं निकल जाता। दूसरा, उस बात की वजह से मुझे गुस्सा आया। हाँ। अब गुस्से को मैंने चैनलाइज किया, गुस्सा बिकम एन इवेंट। उस इवेंट को मैंने कौन सी मीनिंग दी कि मैं खवातीन के राइट्स के लिए कुछ ना कुछ काम करूं। नोबेल प्राइज विनर था। अगर गुस्से को लेकर उसका आपने कोई रिएक्ट कर दिया, इट विल गिव यू नेगेटिव डायरेक्शन। रिस्पॉन्स करने के बाद उसको आपने समझा, उस गुस्से को आपने यू स्ट्रेस में कन्वर्ट किया, इट विल गिव यू पॉजिटिव आंसर्स। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपको गुस्सा नहीं आता ना, तो यू विल ऑलवेज लिव अ वेरी ऑर्डिनरी लाइफ, 9 to 5 लाइफ, 4:30 बजे वाली लाइफ। कंफर्ट जोन में रहता है इंसान बहुत। Yes. और गुस्सा is a positive energy if you channelize into a right direction. चैनलाइज बहुत जरूरी है, वरना गुस्सा तो बहुत और चैनलाइज लोगों को करने के लिए आता है। मेडिटेशन आनी चाहिए कि गुस्सा मेरा यहाँ लगेगा कैसे। भाई गुस्सा नहीं दिलाते तो शायद मैं थोड़ा सा और अपलिफ्ट नहीं करता। अब बीवी मुझे रोजाना गुस्सा दिलाती है और मैं रोज और मेहनत करता हूँ क्योंकि हर देर से जाता हूँ। लेकिन लोग ज्यादातर ना इस चीज को नेगेटिव लेते हैं। गुस्से को आप जैसे बात करें चैनलाइज प्रोजेक्ट गलत तरीके से करते हैं, वो एंगर इश्यूज बन जाते हैं। तो जरूरी है कि ये वो पॉजिटिव वाला गुस्सा हो। बिल्कुल ऐसे, मतलब चैनलाइज सही करें। और दूसरा, आपने ये कहा ना, लोगों को लगता है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आई एम 37 टुडे, बाकी मेरे ख्याल से 8 साल है मेरे पास उस लेवल तक पहुंचने के लिए जो लिखा हुआ है। और जब आप 40 साल तक आएंगे ना, आपको ये समझ आ जाएगी कि आप कुछ भी कर लें, हाँ। आप शो कर लें। मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे आज भी 2019 वाली बात याद है। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि यार इसने आज 6-7 साल पहले बोला, आज इसका भाई जबरदस्त शो चल रहा है। ये करने से कुछ लोगों की हट रही होगी, बड़े आए शो करने, भाई सबको बता रहे मैं शो, ये कभी लोग आपसे खुश नहीं होंगे, बिल्कुल ऐसे, हमेशा खुश नहीं होंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू, डोंट बी आइसक्रीम सेलर, बी ए कैच अप विद आयशा एंड कंटिन्यू व्हाट एवर द पीपल, एंड डोंट वरी कि लोग क्या फीडबैक दे रहे हैं, कौन अच्छा फीडबैक, कोई बुरा फीडबैक दे रहा है। आयशा शो चलेगा क्योंकि आयशा करेगा। इंशाल्लाह। थैंक यू। यही स्पिरिट जो है ना जिंदा रखना है अपने अंदर। Absolutely. अच्छा रंजीत, कोई ऐसा मोमेंट बताएं, लोगों की लाइफ में ऐसा होता है ना, जैसे आपके साथ ब्रेकिंग पॉइंट है, नेगेटिविटी इज टू मच एवरीवेयर, पॉजिटिविटी इज वेरी लेस, ठीक है? हाउ टू कीप योरसेल्फ पॉजिटिव इन नेगेटिव एनवायरनमेंट? तो मैं कहता हूं कि बी सेल्फिश, बी सेल्फिश इन दैट रोल, हाँ। लव योरसेल्फ। हाँ। आप कहें कि मैं ही सब कुछ हूं, हाँ। मतलब अगर नेगेटिविटी है ना, अगर मैं कोई भी कपड़े पहनूं किसी को प्रॉब्लम होगी, मैं कोई खाना खाऊं लोगों को प्रॉब्लम होगी, मैं घूमने चला जाऊं, मैं थोड़ा सा शो ऑफ कर, लोगों को प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम इज एवरीवेयर। व्हेन यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, व्हेन यू बिकम अ सेल्फिश फॉर यू, मैं लोगों को फीडबैक दूं या ना दूं, उसको टाइम मिले या ना मिले, कोई बात नहीं। मैं अपने आप को फीडबैक ना दूं, अपने आप से बात ना करूं, अपने आप को टाइम ना दूं, सेल्फिश ना बनूं, मुझे हर चीज फिर बुरी लगेगी। एक्सपर्ट एडवाइस जरूरी है ना। मैं समझता हूं कि आई नीड टू बी सेल्फिश, आई नीड टू लव माई सेल्फ, आई नीड टू से तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। आप एफर्मेशंस प्रैक्टिस करते वो हो? अफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशंस में साथ भाई अपना को बताते, आई एम द बेस्ट, आई एम द कूलेस्ट। और इसमें मैं अगेन फिर आप बातें ऐसी करते हैं, मैं वीडियो और डायलॉग की बात करूं। एक है डेथ क्रॉलिंग, एक वीडियो है, उसमें एक वो रग्बी स्पोर्ट्स की तैयारी करते हैं, तो उसमें कहते हैं कि ब्रॉक यू आर माय वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, और कल हमारा फाइनल है। क्या हाँ ठीक है, फाइनल है तो है, फाइनल है तो खेलेंगे। उसने कहा कि कितनी तैयारी, क्या 30 मीटर्स वॉक कर सकता हूँ। उसने कहा नहीं, तुम अब दौड़ोगे, मतलब यानी कि वो क्रॉल करोगे, तुम्हारे ऊपर मैं 150 पाउंड बंदा बैठाऊंगा, अब तुम्हारे आंखों में काली पट्टी बांधता हूं, डोंट सी द टारगेट्स। हाँ। और तुम्हें अभी क्या करना है, सिर्फ 3 वर्ड्स को बोलना, मैं जो बोलूंगा उसको फॉलो करना है, एंड ट्रस्ट मी, वी कैन डू दिस, यू कैन डू इट, डोंट स्टॉप, वन स्टेप अहेड। ओके। ये 3 डायलॉग्स हैं, उसको बोलते हैं, वो 30 मीटर्स नहीं 180 मीटर्स एंड एंडिंग जोन पे उसको पहुंचा देता है। इट्स अ मूवी इन डायलॉग, and trust me, these affirmation, मैंने कहा I haven't done yet,
यस, मैं और इसको कैसे बेहतर कर सकता हूँ, जो और की बेहतरी है और कीप गोइंग वाली बेहतरी है, मैं समझता हूँ ये मुझे हमेशा बड़ा अफर्मेशन देती है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्हेनेवर आई मीट पीपल आई रिसीव 2 डायलॉग्स। इसका मतलब मैंने यूनिवर्स को मैसेज दिए हैं। कौन सा? एक मुझे लोग बोलते हैं यू आर वेरी कंसिस्टेंट, यू आर वेरी एनर्जेटिक, और फिर मैं बोलता हूँ वाकई ऐसा है। फिर मैं अपने आप को अफर्म करता हूँ, आई एम एनर्जेटिक। और मैंने कल जो ना वो जब स्टिकर देते हैं ना नाम लिखने की, तो मैं कहता अपना नाम लिखो और एडजेक्टिव लिखो। मेरा हाथ भी लिखता है कि तुम एनर्जेटिक लिखो। रंजीत कुमार एनर्जेटिक, ये अफर्मेशन है। रंजीत कुमार कंसिस्टेंट, अफर्मेशन है। व्यूज आते नहीं आते वो अलग बात है, मैं ना करूं ये गलत बात है। ये बहुत ही पॉजिटिव, ऐसा लग रहा है पॉजिटिव माहौल बन गया है, जबरदस्त सा। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी छोड़ी ना आपने जहां, वहां पे पूरा गेम ऑफ है। तभी तो बाबर आजम पसंद है मुझे। और मैं उस कंपनी का नाम लेना चाहूंगा, उस शख्स का नाम लेना चाहूंगा। ले लें। हाँ, तो मार्टिन डाउ के अंदर एक बड़ा सेमिनार हो रहा था, बड़ी शो हो रहा था। सो मैंने एक शख्स को कहा कि आप बहुत बड़ी पोजीशन पे, सी लेवल की पोजीशन पे हैं, मेरा दिल कर रहा है मैं आपको बाबर आजम कहूं। अच्छा, do you want to say I'm a consistent? रंजीत बहुत अच्छा लगा। So बाबर आजम has been replaced with the term consistency. So मैं चाहूंगा कि अगर आप कितने भी हार्ड वर्कर हैं, स्मार्ट वर्कर हैं, if you're not consistent, a man who's consistent will beat you anytime. Absolutely right. अच्छा रंजीत, ऑडियंस का एक सवाल है। अमूमन ऐसा होता है, ठीक है, कि HR कहता है वी विल गेट बैक टू यू, दे नेवर गेट बैक टू यू, व्हाई इज दैट? सो मुझे ऐसा लगता है कि जो HR ऑप्स माइंडसेट है ना, और जो HR को सिखाया जाता है कि यू हैव टू बी डिप्लोमेटिक, यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंशियल, और थोड़ा सा उसके अंदर मतलब ओवर द पीरियड वो रियलाइज नहीं कर रहा, मैं HR खुला बोलता हूँ, रियलाइज नहीं कर रहा कि आप थोड़े से मुनाफकत की तरफ जा रहे हैं, हिपोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं। अगर मैं जिस लेवल पे मैं होता है, जिस तरह से मैं HR से बात कर रहा होता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि यार आप वर्ड यूज करते हैं बी ट्रांसपेरेंट एंड ओपन। ट्रस्ट में सामने वाले को बता दें, सही बात, घर गया चला गया ना, उससे आप बता दें आपका नहीं हुआ। You need to work hard on 3 things. आपकी कम्युनिकेशन ठीक नहीं थी, आपका बोलने का तरीका अच्छा नहीं था, जब आप बात करते आप नर्वस थे, और आपके क्रेडेंशियल्स मीट नहीं किए। True. Tell him truth. I'll get back to you. And आप उसके बाद जवाबात भी नहीं देते। True. पता है क्या करते हैं? एक तो आप अपना ब्रांड इमेज खराब कर रहे हैं, और दूसरा उसकी जिंदगी में एक साबोटाज कर रहे हैं। सो मैं HR से आपके चैनल के थ्रू रिक्वेस्ट करूंगा, यस अब कहते हैं I'll get back to you, at least get back to them. आप ये बोल दें, एटलीस्ट गिव अ फीडबैक टू देम। अच्छा, नहीं लंबी नहीं करनी आपको, ज्यादा नहीं बोला, बोलते कि आपका नहीं हुआ ड्यू टू सर्टेन रीजंस, हमारी कॉम्पिटेंसीज लेवल्स आर डिफरेंट एंड यू हैव डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज। यस, खत्म हो गई बात। अगर ये बोलने में मौत आती है, मतलब ये नोट कर ले, यही जुमले आप लोग लिख सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये, मुझे पता है जो वो कॉम्पिटेंट HR है, पता नहीं क्या बात कर दी, बुरा लगे तभी तो बोला है मैंने, तभी तो मैं करेगा वाला एटीट्यूड है। Yes, so रंजीत, व्हाट्स योर नेक्स्ट गोल? अगर मैं गोल की बात करूं, मैं एक बार एक जुमला यूज कर रहा हूं, 45 इयर्स। अगर मैं नेक्स्ट गोल की बात करूंगा, इसका मतलब मेरा गोल है ही नहीं। दैट्स वन गोल। एट द एज ऑफ 45 ओनली वन सिंगल गोल। देयर आर सर्टेन चीजें मैं कहूंगा कि मैं थोड़ा सा और प्रैक्टिस करें, दोबारा आपके शो पे आऊं, मैं पूरा गोल ओपन अप करके आपको बताऊं। बिकॉज हाँ, मैं ऐसा अगर थोड़ा फिगर आउट करूं, 40% आई एम देयर, बस बाकी 60% मुझे पता है वो सामने पड़ा उठाना है, बस मुझे कुछ लोगों को जोड़ना है। अच्छा, लोग जब जुड़ते हैं, स्पेशली अगेन वेरी नेगेटिव, मार्च वाले लोग थोड़ा सा कम जुड़ते हैं, बाकी सब जुड़ जाते हैं। सो मुझे लगता है कि नाउ जो मैं कितना भी तेज भागूं और अकेला भागूं, तो मैं तेज दौड़ूंगा तो सही, मंजिल पे नहीं पहुंचूंगा। सो नाउ इट्स बिन 3 years आई हैव स्टार्टेड एडिंग सम पीपल इन माय लाइफ। डॉक्टर मौसन का बड़ा रोल है साशे बनाने में, और उस्मान भाटिया का बहुत बड़ा रोल है हम ट्रेनिंग्स को थोड़ा सा फैसिलिटेट करने में। हम्माद मिर्जा का बहुत बड़ा रोल है मेरी पूरी पॉडकास्ट, मेरा सेल्स कैपेबिलिटी और मेरा वर्क करियर पाथवे को अच्छा करने में। साकिब का बहुत बड़ा रोल है यू कैन सेल बनाने में, हम उसको इंग्लिश को उर्दू में कन्वर्ट करके बाइट्स बनाते हैं। सो वकास अली शाह का बहुत बड़ा रोल है, शीतल शकील शीज इन अमेरिका, उसका बहुत बड़ा रोल है। ये सब लोग हैं जिन्होंने मेरी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड किया है। इतना अच्छा लग रहा है कि जब आप क्रेडिट्स दे रहे हैं ना, तो ये वो लोग हैं, सपोर्ट अगर किसी ने किया ना, याद रहता है। ये अगर नहीं होते तो हम आज थोड़ी यहाँ पर होते, इन्हीं की वजह से तो हम यहाँ हैं। बस ये है कि ये कभी कभी इनसे लड़ाई रहती है, तुम लोगों वो स्पीड नहीं है, कह रहे कि अगर हम स्पीड से भागेंगे तो तुम कैसे भागोगे। थैंक यू, आई लव दिस। और बॉसेस का बहुत बड़ा रोल है, मैं रिजवान उमर का नाम लेना चाहूंगा, ही हैज प्लेड अ वेरी अमेजिंग रोल इन माय लाइफ। उबैद बिमला साहब हैं, इनका बहुत 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 बड़ा रोल है। ऐसा नहीं कि अप्रेजल आने वाला है, आई नो व्हाट आई डिजर्व, बट इन लोगों ने बहुत वैल्यू ऐड किया है, और इन्हीं लोगों की वजह से आज हम कुछ बने हैं और मजीद कुछ बनना चाहेंगे। सही बात। कोई फेयर है लाइफ में? अगर मैं कहूंगा बस डर एक बात का है कि जो 45 साल का जो गोल बनाया है, उसमें अगर सेहत साथ छोड़ गई तो मेरे हाथ में तो नहीं है।
बस मैं थोड़ा सा सेहत को लेके थोड़ा सा मतलब डर रहा हूँ कि अगर इसने साथ देना छोड़ दिया, जबान खराब ना हो और फिटनेस खराब ना हो, वरना गोल डिस्टर्ब हो जाएगा। बिकॉज जबान से वो कमाऊंगा, बिकॉज दिस इज माय ऐसा ही जॉब। और दूसरा जो फिटनेस है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो गई तो हम 8 घंटे या 4 घंटे बैठ के कैसे लोगों से बात करेंगे, एंड दिस इज द सोर्स ऑफ अर्निंग एज वेल। राइट। Yes. लास्ट क्वेश्चन रंजीत, वो कौन सी एक चीज है जिसने रंजीत को दी रंजीत बनाया? मैं always I used to communicate this dialogue. Again, credit goes to Shiv Khera. Winners don't do different things, they do things differently. और मुझे ऐसा लगता है मेरी पूरी फैमिली में वो सारे बिजनेस माइंड है, सब कारोबार करते हैं। किसी से मिलोगे, अच्छा नौकरी करते हैं ना, आपस में कमतर समझे जाते हैं। हाँ। सो मुझे लगता है मैं घर वालों से हिसाब से बहुत ही डिफरेंट जॉब चूज की। मेरे अपने जितने भी कोलीग्स हैं जिनके साथ मैं पढ़ा था इकरा यूनिवर्सिटी में, उन सबसे डिफरेंट जॉब चूज किया। और विद इन द ऑफिस मैं समझता हूँ कि जब ट्रेनिंग की पोजीशन खाली होती है, ट्रेनिंग के लिए कोई काम आता है, एवरीबडी नॉक्स माय डोर and it shows I'm doing differently, and जबरदस्त। it keeps me going every day. Any message you want to give to your students, your colleagues, anyone? आज के स्टूडेंट मतलब यानी कि जो आज मुझे सुन रहे हैं या जिनको ये वीडियो मैं शेयर करूंगा वो सुन रहे हैं, एक ही डायलॉग है जी, मैं करेगा वरना मरेगा। ये पुराना डायलॉग था, आप ये बोले मैं तब तक नहीं हिलेगा जब तक मैं वो करूंगा नहीं जो मैंने ठान के रखी है। और एक गोल बनाएं, और एक गोल बनाएंगे तो ही अचीवेबल होगा। Too many goals means no single goal. Thank you very much. So ये हमें याद कर लेना है मंत्रा. This is Ranjit's mantra and to go forward in life. Ranjit, it was lovely having you. और मेरी सोच से भी बहुत अच्छी conversation हुई, बहुत मजा आया. And to all of you, I'm gonna catch you up again in my next episode. So till then, take care and wait for Catch Up with Aisha. और मैं चाहूंगा आयशा के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बोला नहीं था उन्होंने, मैं खुद बोल रहा हूँ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, आयशा से कहें कि और इस तरह से अच्छे अच्छे गेस्ट को बुलाएं ताकि आपकी लाइफ को Thank you so much. Thank you. God bless you. Thank you.